Hello learners, welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics. कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2023 यूनिट वाइज जो हमने इकोनॉमिक्स का सिलेबस स्टार्ट कर रखा है, उसकी नेक्स्ट वीडियो हमारी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमने इससे पिछली वीडियो में कार्डिनल अप्रोच स्टार्ट की थी यूटिलिटी की, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कि मार्जिनल यूटिलिटी गिरती है तो क्यों, ठीक है। तो ये नियम है कि मोर एंड मोर यूनिट ऑफ, आप इसको डेली लाइफ के साथ रिलेट करके देखिए, मोर एंड मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। आप सिंपल बात कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आपने एक रोटी खाई, बहुत मज़ा आया, आपने एक और रोटी खाई, आपको ठीक लगा, एक और खाई, आपको अच्छा लगा, पेट भर गया आपका, आपने स्वाद में एक और ले ली, ठीक सा फील नहीं हुआ, मतलब ये हो जाएगा कि बस उब गए, पाँचवीं खाई आपको वोमिटिंग हो जाएगी। तो कहने का मतलब एक ही बार में एक ही चीज़ को बार बार कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। ये बिल्कुल डेली लाइफ में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका क्या है, एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसकी अजम्पशन क्या है, मान्यताएं हैं कि ये नियम काम कब करता है। एक तो सेम ही चीज़ होनी चाहिए, इट इज़ अज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड एंड कंज्यूमर कैन एक्सप्रेस हिज सेटिस्फेक्शन इन क्वांटिटेटिव टर्म्स 1 2 3। यूटिल्स इसमें होगा, यूटिलिटी क्या है, कार्डिनल, माप सकते हैं 1 2 3, ठीक है, कि हमें एक फ़ायदा, दो फायदा, तीन फायदा, ऐसे हुआ। क्वालिटी ऑफ ए कमोडिटी शुड नॉट अंडरगो एनी चेंज। अब क्वालिटी जो है ना कमोडिटी की, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। रोटी खा रहे हो तो रोटी ही की यूटिलिटी माप रहे हैं, ये नहीं है कि रोटी के बाद मैं आपको और कोई दूसरी चीज़ दिखा दूँ, उसके लिए तो फिर आपकी और क्रेविंग ज़्यादा होगी, है ना। मैं कह दूँ चलो एक रोटी खा ली, अब आपको आइसक्रीम दी जाती है तो आइसक्रीम के लिए अलग यूटिलिटी का लेवल होगा आपका, ये नहीं है। इसमें जम्पशन क्या है कि आपको एक ही चीज़ को कंज्यूम करना है। उसके बाद है कंजप्शन शुड नॉट प्रोसीड एट इंटरवल, और कंजप्शन आपको लगातार करना है, उसमें ये भी नहीं है। अब बेटा क्या होता है, सुबह अगर भूख लगी है तो उस टाइम पे आप अच्छे से खाना खाओगे, लगातार आपको उसी टाइम पर ये चीज़ें कंज्यूम करनी है, तब जाकर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कम होती जाती है। अब दोपहर को तो अलग से भूख लग जाएगी, शाम को अलग से भूख लग जाएगी, उसमें थोड़ी ना आप ऐसे यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। वो एक ही बार में, इंटरवल नहीं होना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर मान के चल रहे हैं राशनल है, उसको पता है कि कैसे अपनी सेटिस्फेक्शन को ज़्यादा करना है, टाइम पीरियड दे रखा है, वो ज़्यादा लंबा नहीं दे रखा, ठीक है। और जो इसके कंज्यूमर के टेस्ट हैं, हैबिट, इनकम, ये वगैरह है, मे चेंज, टाइम गैप इज़ मोर, जब टाइम बहुत ज़्यादा होगा तो चेंज होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री सब्सिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड है शुड नॉट चेंज, ये भी चेंज नहीं होगी। डिफरेंट टाइप ऑफ गुड, ये भी मेरी अलग से वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, वहाँ पर मैंने आपको सब्सिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, गिवन गुड, इन्फीरियर गुड, नॉर्मल गुड सभी करवा रखी है, ठीक है। तो उसके बाद ये अजम्पशन हो गई है इसकी। फिर एक्सेप्शन है कुछ, कि कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा कोई हम कम्युनिटी यूज़ करते जाते हैं, उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम नहीं होती। कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, जैसे ए माइजर इज़ नॉट ए गुड सब्जेक्ट फॉर दिस लॉ। एक कंजूस व्यक्ति है ना, इस लॉ के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हिज डिज़ायर फॉर मोर वेल्थ मे इज फैक्ट, क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा धन, वो तो कंजूस है ना, उसको जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ज़्यादा और चाहिएगा, उसको और चाहिएगा, वो ये नहीं कहेगा ना कि बस, ठीक है। एक कलेक्टर ऑफ रेयर आर्टिकल, अब जिसको कुछ रेयर चीज़ें कंज्यूम करने का या आर्टिकल इकट्ठे करने का शौक है, जैसे स्टैम्प है, कॉइन है, उसको तो कितनी भी मिल जाए, वो कभी ये नहीं कहेगा कि मेरी यूटिलिटी कम हो रही है, बल्कि उसको तो और मजा आएगा, ठीक है। द लॉ मे नॉट ओनली अप्लाई व्हेन इट कंज्यूम टू ए मेलोडी, रैकेटल और ब्यूटिफुल व्यू। कोई बहुत अच्छी चीज़ है, किसी को बहुत अच्छे दृश्य देखना पसंद है, तो उसको जितने ज़्यादा दिखाएंगे उसके लिए उसकी यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, ये डिफाइन करो, यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या फिर टोटल यूटिलिटी क्या होगी जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होगी। आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके बताइएगा कि जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो है तो इसकी टोटल यूटिलिटी क्या होगी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको विद डायग्राम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मुझे बहुत खुशी होगी जब आप इसका आंसर करोगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अब इतना आपका क्लियर हो गया है, ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब सिंगल कम्युनिटी के केस में एमयू मार्जिनल यूटिलिटी क्या है और मोर कम्युनिटी के केस में क्या है, इसको हम देखेंगे। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ ए सिंगल कम्युनिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम केस ऑफ सिंगल कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। इसको भी हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो सीधा हम टेबल पे आते हैं और टेबल के अकॉर्डिंग इसको समझने की कोशिश करेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी,
प्राइस ऑफ, मान लीजिए यूनिट ऑफ एक्स ली है 1 2 3 4 5 6, प्राइस इसका 10 10 10 हर बार 10 है। मार्जिनल इससे कितनी मिल रही है, पहले 20 मिलेगी फिर 16, क्योंकि हर बार जब हम नेक्स्ट को लेंगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमारी कम होती जाती है, फिर जीरो भी होगी और नेगेटिव होगी। ये हमने मार्जिनल यूटिलिटी के केस में देख लिया। तो इसको जब हम देखेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी का जो रेट है उसके अकॉर्डिंगली जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो ये देखिए कितना आया, 20 16 10 4 0 -2। अब डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, 10 6 0 -6 -10 एंड -12। ये किस में आ रहा है डिफरेंस, ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से कितनी ज़्यादा है। ठीक है, इंक्रीज द कंजप्शन, यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा कि उसको जितना प्राइस उसने दिया उतनी यूटिलिटी उसको मिल रही है, कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर वो इक्विलिब्रियम में है बिल्कुल। फिर उसके बाद कंज्यूमर का जो यूटिलिटी है वो कम होती चली जाती है। ठीक है, प्राइस ज़्यादा देना पड़ रहा है, यूटिलिटी कम हो रही है, तो यहाँ पर आकर वो क्या कर देगा, जब नेगेटिव में चला जाता है तो वो अपने कंजप्शन को कम कर देता है। ठीक है, अब मोर कमोडिटी के केस में क्या होगा, मोर कमोडिटी के केस में बातें वही हैं, बस इसको थोड़ा सा इस तरीके से बता दिया। मोर कमोडिटी में क्या होगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी इन केस ऑफ वन कमोडिटी ओनली, बट इन रियल लाइफ ए कंज्यूमर नॉर्मली कंज्यूम मोर देन वन कमोडिटी। एक और बात रहेगी, गॉसेन इकोनॉमिस्ट है गॉसेन, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ना, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, गॉसेन का फर्स्ट लॉ इसको कहते हैं, पहला नियम, फर्स्ट लॉ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। ठीक है, एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को सेकंड लॉ बोलते हैं, इक्वी, EQUI, इक्वी, समसीमांत। ठीक है, ये बात भी नोट कर लेना आप। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इन केस ऑफ वन कमोडिटी ओनली, बट इन रियल लाइफ ए कंज्यूमर नॉर्मली कंज्यूम मोर देन वन कमोडिटी। रियल लाइफ में तो कोई एक ही कमोडिटी यूज़ नहीं करता ना, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर अभी देखो मैंने अभी बताया था आपको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये गॉसेन का सेकंड लॉ है, गॉसेन का सेकंड लॉ, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, दूसरा नियम है ये गॉसेन का सेकंड लॉ। और पहला कौन सा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी गॉसेन का ही था लेकिन ये फर्स्ट लॉ था। तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये हमने देखना है, इसको भी हम टेबल के थ्रू देखेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड अपॉन प्राइस ऑफ जेड। तो ये सभी का जो रेशो है वो इक्वल आना चाहिए किसके, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द लास्ट रूपी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ईच गुड इज द सेम, कि लास्ट यूनिट जो हम रूपी की एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ना, वो दोनों चीज़ों पर क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तब हमारा क्या होगा, यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच टू गुड के केस में आप ये टेबल देख सकते हैं कि यूनिट है 1 2 3 4 5 6, मार्जिनल यूटिलिटी आपको मिल रही है 20 18 16 14 12 एंड 10। अगर हम इसको प्राइस ऑफ एक्स से डिवाइड करते हैं कि देखिए 10 9 ए रुपी वर्थ, एक रुपये की कितनी हो रही है, एक रुपये की सेंस में निकाल रहे हैं हम, 10 9 8 7 6 एंड 5। वाई से कितनी मिल रही है, 24 21 18 15 12 एंड 9। अब देखिए एक्स से ये मिल रही थी, वाई से ये मिल रही थी, और यहाँ पर 8 7 6 5 4 एंड 3। तो ये कह रहे हैं कि फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, अपनी इनकम से उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन चाहिए 24 रुपये से, तो कंज्यूमर विल बाय 6 यूनिट ऑफ एक्स, 6 यूनिट तो वो एक्स की लेगा बाय स्पेंडिंग 12 रुपीज़ एंड 4 यूनिट ऑफ वाई, और 4 यूनिट वो किसकी लेगा, वाई की लेगा 12 रुपये ही खर्च करके। तो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड ब्रिंग हिम्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, तो इसकी वजह से जो कॉम्बिनेशन होगा ना वो क्या होगा, उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा। ठीक है, तो एम यू वाई अपॉन पी वाई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई क्या है यहाँ पर 15 और प्राइस क्या था 3, ये देखिए। ठीक है, तो एम यू ऑफ लास्ट रुपीज स्पेंट ऑन ईच गुड, तो जो भी लास्ट रुपीज़ खर्च किया है उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होगी, बराबर होगी। ये वाला मैं आपको 1 डे 1 कंसेप्ट में भी एक इजी टेबल के थ्रू आपको समझा दूंगी मैं। ठीक है, यहाँ से आपको जितना समझ आता है बहुत अच्छी बात है, बट आपको इजी वे में भी मैं एक 1 डे 1 डायग्राम, मेरी अलग से प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके देखिए, वहाँ पर अलग से सीरीज़ है वो, उसमें भी मैं आपको ये इजी वे में समझा दूँगी। उसके बाद है क्या होगा जब एक कंज्यूमर इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम, क्या होगा, या तो उसकी एक्स से मिलने वाली यूटिलिटी ज़्यादा होगी या वाई से मिलने वाली ज़्यादा होगी। तो
द इंड्यूस द कंज्यूमर टू ट्रांसफर इज एक्सपेंडिचर, तो वो क्या करेगा, जिससे उसको ज़्यादा मिल रही है उसकी तरफ से मुड़ के वो दूसरे गुड की तरफ चला जाएगा। ठीक है, द एक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एक्सपेंडिचर जब तक चला जाएगा जब तक उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन पी वाई बराबर नहीं हो जाते। एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई, जब तक ये इक्वल कंडीशन नहीं आ जाती वो इक्विलिब्रियम में, मतलब इसके लिए वो एक्सपेंडिचर को ट्रांसफ़र करता रहेगा। अब लिमिटेशन इसकी क्या है, वही कि ये कार्डिनल मेजरेबल नहीं होती यूटिलिटी। तो हम कैसे कह सकते हैं हमने एक रोटी खाई तो हमें 1 मज़ा आया, 2 मज़े आए, 3 मज़े आए, इसको सिर्फ ये सब्जेक्टिव है, इसको फील किया जा सकता है, हाँ अच्छा लगा, ज़्यादा मज़ा आया, कम मज़ा आया, बट इसको हम मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है, ये फीलिंग ऑफ माइंड है, इसको हम किसी भी पर्सन की फीलिंग को मापा नहीं जा सकता, फिगर में नहीं मापा जा सकता। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड जस्ट वॉच एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।